आज हम हल षष्ठी की पूजा कर रहे हैं। इसको हल छठ भी बोलते हैं। बलराम जी का जन्मदिन भी है आज। तो आज हम देखिए, और बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए ये पूजा हम करते हैं विधि विधान से। तो आप सभी भी इस तरह देखिए। सबसे पहले आप कलश जलाइए। तो मैंने उसमें कलश में हल्दी चावल डाल दिया है। ऊपर से हम दिया रख देंगे। तो सबसे पहले कलश की हमने स्थापना कर दी है। उसके बाद हम कलश को जला देते हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश रख रहे हैं। इस तरह ये हमारा गौरी गणेश रहता है। सबसे पहले हमको गौरी गणेश की पूजा करनी है। तो इसको हम पहले गौरी गणेश को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हल्दी चावल लगाते हैं हम गौरी गणेश को। चावल चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम चावल, और आप इस तरह एक दूबा चढ़ा दीजिए और एक फूल चढ़ा दीजिए। ये हमारी गौरी गणेश की हो गई। अब आप कलश की पूजा कर लीजिए। सबसे पहले आप जल डालिए, हल्दी चावल लगा दीजिए और इसको भी हम एक फूल रख देते हैं। अब हम करेंगे, हमने ये तुलसी के पौधे में हाँ कुसा है। अब सबसे पहले अब हमने गौरी गणेश की पूजा कर ली है। तो ये हमारे कुसा है इसको, और ये हमारे खाकरे के पत्ते, इन सब का डगाल मिलता है मार्केट में। इसको ले आइए, इसकी हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आप जल चढ़ाइए। जल से आप इनको स्नान करा दीजिए। जल के बाद आप इसमें दूध डाल दीजिए। ये हमारा दूध है, दूध से स्नान करा दीजिए। दूध के बाद ये हमारा दही है। दही के बाद हम फिर से इसमें जल डाल देते हैं। अब हम इसमें हल्दी चावल लगा देते हैं। मेरे साथ मेरी पोती भी सब पूजा पाठ में भाग लेती है बराबर से। बहुत ध्यान से पूजा देखती है और सब कुछ करती है। अब हम इसमें हाथा दे देते हैं 6 बार। ये हमने कर दिया है। अब ये हमारा एक नारियल है। नारियल को भी आप है ना उसमें हल्दी चावल लगा के इस तरह आप इसको रख दीजिए। और इसके ऊपर भी हम एक तो फूल चढ़ा देते हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा को इसके ऊपर इस तरह से पहना देते हैं। आपको भी चाहिए? नहीं है। नहीं चाहिए। के दिन हम ये सादे वाले चावल ना चढ़ा के ये पसई के चावल मिलते हैं, इसी को चढ़ाया जाता है। और आज हम भैंस के दूध और भैंस का घी और ये पसई चावल का उपयोग करते हैं। 6 तरह के अनाज रहते हैं, उसको भी हम चढ़ाते हैं। एक बच्चे का 6 रहता है। तो ये देखिए, ये मेरे 6 डबली हैं, इसमें 6 तरह का अनाज भरा हुआ है। अब हम इन दोनों में भी भरेंगे इसमें 6 तरह का अनाज। तो इस मार्केट में महुआ रहता है, लाई रहती है, मुर्रा रहता है, ज्वार बाजरा गेहूं सब ये सिका हुआ रहता है। तो इस तरह आप इनको एक बच्चे के नाम से 6 दोने में भर के रखिए। तो ये 6 ये हमारे 6 दोने, इस तरह हम इसको सजा लेंगे। खाकरे का पत्ता, महुआ का पत्ता रहता है, इसके दोने भी रहते हैं। आपको जिसका भी मिल जाए मार्केट में आप उसका ले आइए और इस तरह से आप करिए। ये मैंने 6 तरह के दोने सजा के तैयार कर लिए हैं। रखो, रख दो, रखो सारी इसके ऊपर रखो। रखना बेटा, बस हो गया, भर गया, गिर जाएगा।
और ये दोने में और डबली में मैंने इस तरह से हल्दी चावल वगैरह लगा लिया है शगुन के लिए। इनको भी आप हल्दी चावल से रंग लीजिए। और ये हम लोग रहते हैं छुई लेते हैं, इसके बच्चों के पीठ में लगाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद तो इसको मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ, इसको गीला कर लेती हूँ। ये हमारा अच्छे से गल जाएगा। इसको ये 6 तरह के नए कपड़े रहते हैं, तो इसको चिंदी बोलते हैं। इसको भी लाके हम कटिंग करके इसमें रख देते हैं और ये हम भगवान को चढ़ा देते हैं। जब हमारी पूजा हो जाएगी उठा के ये है ना इसमें पानी 6 तरह के कपड़े। हाँ लो, हाँ लाओ रख दो, रखो इधर। और ये बिना हल जुता जो भी आपका मिलता है वो आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह आप चढ़ा दीजिए। अब आप इसमें फूल चढ़ाइए, दूबा चढ़ा, आपको भी चढ़ाना दूबा चढ़ाना। हाँ ये चढ़ा दिए। ये सब हम जब सजा लेते हैं इस तरह थाली हम इधर पे टच कर दीजिए और आप पानी फेर दीजिए। ये हमारे भगवान को भोग लग गया है। आए करना रख दो, छोड़ो। ये हमारे भगवान को भोग लग चुका है। अब हम अपना जीवन यापन करती थी, वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ का व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ कर दिया, जिससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु हेतु हर छठ माता का पूजा की जाती है। बोलो हर छठ मैया की जय। 6 बार परिक्रमा करेंगे। निकलो, आप निकलो आगे, आप निकलो उधर, चलो बब्बा पर। जय गणेश जय गणेश, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग कपूर, छोड़ बेटा, कपूर गौरम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। या बलराम लो, ला छोड़ रखो। इस तरह हमारी पूजा संपन्न हुई है। और इसके बाद ये जो कुसा का ये डगाल रहती है, इसको आप इस उंगली से, एक ही उंगली से बोलते गठान लगाते हैं। जो भी आपकी अंधेरा जल जाए मनोकामना हो वो पूरी होती है। हाँ कर दो, एक बार कर दो। हाँ हो गया, बस चलो आज प्रणाम करो। तो अब मैं इससे इस उंगली से इस तरह गठान लगा रही हूँ। ऐसे इसको 6 बार ऐसे घुमा लीजिए आप, और फिर इसको आप गठान लगा लीजिए। आसानी से लग जाती है तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। नहीं लग, ये मेरी गठान लग चुकी है। आप मन में अपनी मनोकामना बोल दीजिए।
और प्रणाम कर लीजिए। अब ये हमारी पूजा तो हो गई है। अब देखिए हम किस तरह है ना, बच्चे को अपने से जो छोटे रहते हैं, बेटा हो, देवर हो, भाई हो, उसको अपन ये इस तरह जो मैंने 6 कपड़े और सुई लगा के रखा था, उसको आप इस तरह से वो कर लीजिए। और पीठ में अपन गीला नहीं हुआ तो आप और गीला कर सकते हैं। चलो अनाएगा पीठ करो, आपकी पीठ करो। ये देखिए ये इस खड़ा ही होना पड़ेगा। इस तरह आप बच्चे के हाथ में प्रसाद पक आना रह लो, आओ इधर आओ, उधर पापा की तरफ मुंह करो, प्रसाद पकड़ो। हाँ ऐसा ऐसे अनारा वो खाने का है। और अपने आंचल से इस तरह पोंछते हैं, आशीर्वाद स्वरूप है। बच्चे की स्वस्थ लाभ हो, लंबी आयु हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है। अब जो भी पैर पड़ जाए ओके तब तो आएगा।